हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आपके लिए मैं फिर से एक और न्यू जॉब वैकेंसी लेके आई हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर अभी तक आपने मेरा तो आज के इस वीडियो में, जैसे कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि किस जॉब वैकेंसी से रिलेटेड जो है मैं बात करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में बात करूंगी मैं आरआरबी ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में। जी हाँ, अगर आप भी 2026 है यानी आपका भी सपना है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में जाने का, सो मे बी मैं आपकी इसमें हेल्प कर सकती हूँ कि इसकी जो डिटेल है वो मैं आपको बता सकूँ इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर अगर आप भी आरआरबी ग्रुप डी की रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी डिटेल्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए, यानी कि एलिजिबिलिटी, एज क्या रहनी चाहिए, क्या फी पे करनी होगी, क्या सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस रहने वाला है, कितनी पोस्ट निकली है, क्या लास्ट डेट रहने वाली, क्या स्टार्ट डेट रहने वाली एप्लीकेशन फॉर्म की, एंड इसके अलावा और भी जो बाकी चीजें हैं वो मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि अगर आप सभी फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हो तो मेक श्योर अभी तक आपने मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो सब्सक्राइब कर दिया होगा। बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा जिससे कि आपको टाइम टाइम जो है नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो आज देखिए, आ, तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर कि आरआरबी ग्रुप डी की नोटिफिकेशन तो आउट हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर पोजीशन कितनी दी गई है? पोजीशन है 21,997। यहाँ पर आपको टोटल वैकेंसी दी गई है। एंड इसके अलावा जो स्टार्टिंग डेट है, यानी कि किस डेट से एग्जाम फॉर्म एग्जामिनेशन, यानी कि किस डेट से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। सो जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 31 जनवरी यानी कि कल से शुरू हो चुके हैं। एंड आप इसे अप्लाई कब कर सकते हैं? 2 मार्च तक, यानी 2 मार्च 2026 तक 26 तक आप एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं यहाँ बात करूँ एज की कि क्या एज लिमिट होनी चाहिए, तो 18 साल से लेके 33 साल के बीच में आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। एंड इसके अलावा बाकी की डिटेल हम आगे और देखते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो है इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि नोटिफिकेशन डेट कब निकला है। 30 जनवरी को, मतलब 30 जनवरी 2026 को ही नोटिफिकेशन डेट जो थी आउट हो चुकी थी। एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हुए हैं? वो है 31 जनवरी यानी कि कल से स्टार्ट हो चुके हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन लास्ट डेट क्या थी? 2 मार्च, मतलब कि आपको कब से एप्लीकेशन फॉर्म कब तक, यानी कि कब तक आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिलअप करना है? 2 मार्च तक आपको ये फॉर्म जो है फिलअप कर देना है। एंड जो आपका फी पे है, यानी कि जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म को भर देंगे आपको लास्ट में एग्जाम एप्लीकेशन फी पे करनी होगी, जो कि 4 मार्च रहने वाली है। करेक्शन डेट आपकी 5 to 14 मार्च के बीच में रहेगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफाई किया जाएगा। एडमिट कार्ड आपको आफ्टर एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद दिया जाएगा। जब भी आपका जो है एग्जाम आने वाला होगा उससे पहले, उससे हफ्ते 2 हफ्ते पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। इसके अलावा रिजल्ट डेट की बात करें, जैसे ही आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा आपका रिजल्ट भी आपको मिल जाएगा। एंड इसके अलावा हम सेकंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं अगर, जो कि है एप्लीकेशन फी के बारे में। एप्लीकेशन फी आपको कितनी पे करनी पड़ेगी अगर आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरते हैं तो, यानी कि आरआरबी ग्रुप डी के फॉर्म को अगर आप भरते हैं तो आपको कितनी फी पे करनी पड़ेगी? तो यहाँ पर अगर आप जनरल ओबीसी हैं तो आपको 500 रुपये पे करनी पड़ेगी। अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, ईडब्ल्यूसी हैं, और अगर फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, तो 250 आपको यहाँ पर फी पे करनी होगी। रिफंड अमाउंट भी आपको मिल सकता है। अगर आप जनरल ओबीसी हैं तो आपको 400 रुपये रिफंड हो जाएंगे। अगर एससी, एसटी, ईबीसी, फीमेल, ट्रांसजेंडर है तो आपको जो टोटल अमाउंट जो आपने पे किया था ना वो पूरा अमाउंट मिल जाएगा, यानी कि 250 अगर आपने पे किया तो 250 आपको रिफंड भी मिल जाएगा यहाँ पर। इसके अलावा अगर हम बात करें कि पेमेंट मोड क्या रहने वाला है, तो पेमेंट मोड यहाँ पर देखिए, मतलब कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उसके बाद आपको एग्जाम फी पे करनी होगी। तो आप कैसे एग्जाम फी पे करेंगे? क्योंकि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप फिलअप करेंगे तो या तो आपके पास कोई डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, इंटरनेट बैंकिंग है, आईएमपीएस है, कैश कार्ड है, मोबाइल वॉलेट है। अगर इनमें से कुछ भी आपके पास है तो आप यहाँ पर ऑनलाइन फी पे कर पाएंगे।
इन सब की इनमें से किसी एक चीज की आपको जरूरत पड़ने वाली है अपनी एग्जाम अपनी अपनी एप्लीकेशन फी को पे करने के लिए। देन हम बात करें कि आरआरबी ग्रुप डी नोटिफिकेशन में जो 2026 में नोटिफिकेशन आया है उसमें एज लिमिट क्या रहने वाली है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि आरआरबी ग्रुप डी नोटिफिकेशन 2026 में एज लिमिट क्या रहने वाली है एज ऑन 1 जनवरी 2026 के लिए, तो यहाँ पर आपकी मिनिमम एज जैसे मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था कि 18 ईयर आपकी एज होनी चाहिए। इसके अलावा मैक्सिमम एज आपकी 33 ईयर होनी चाहिए। 18 to 33 आपकी इनके बिटवीन में एज होनी चाहिए। कब से? ऑन 1 जनवरी 2026 में। ओके एंड इसके अलावा अगर हम बात करें कि टोटल पोस्ट कितनी आई है, तो टोटल पोस्ट ऑफ नंबर है 21,997 पोस्ट। देन इसके अलावा अगर हम बात करें कि आरआरबी ग्रुप डी वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 रिक्रूटमेंट 2026, लेवल 1 रिक्रूटमेंट के अंदर कितनी पोस्ट आई हैं, नंबर ऑफ पोस्ट और क्या नाम है उस पोस्ट का, तो ग्रुप डी लेवल 1 की पोस्ट निकली है और नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है 21,997 पोस्ट, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आरआरबी ग्रुप डी वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 की कितनी वेरियस पोस्ट है कैटेगरी वाइज, मतलब कितनी कैटेगरी वाइज, मतलब कि कितनी कैटेगरी वाइज यहाँ पर जॉब वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि वेरियस ग्रुप डी के अंदर जो ग्रुप डी लेवल 1 है उसके अंदर जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी 5 कैटेगरीज हैं। इन 5 कैटेगरी अकॉर्डिंग जो है नंबर ऑफ पोस्ट दी गई है। तो जो जनरल है उनके लिए 9,235 दी गई है नंबर ऑफ पोस्ट। ईडब्ल्यूएस के लिए 2,237 दी गई है। ओबीसी के लिए 5,217। एससी के लिए दी गई है 3,231। एसटी के लिए दी गई है 1,726। तो दिस इज द नंबर ऑफ पोस्ट एंड नेम ऑफ कैटेगरी। ओके एंड आफ्टर दैट हम बात कर लेते हैं कि ग्रुप डी वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 रिक्रूटमेंट एलिजिबिलिटी कैटेगरी की क्या एलिजिबिलिटी यानी कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास अगर आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरना चाहते हैं। तो कैंडिडेट हु हैव अ कंप्लीट 10th क्लास, हाई स्कूल अगर आपने अपना कंप्लीट किया है फ्रॉम अ स्कूल रिऑर्गेनाइज्ड बाय एनसीवीटी एससीवीटी और होल्ड अ नेशनल अपेटिक्स और NAC issued by NCVT are eligibly देन इसके बाद अगर हम बात करें कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए अगर आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को अगर आप भरना चाहते हैं तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि NCVT, तो यहाँ पर कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड योर 10th क्लास, यानी अगर आपने अपना हाई स्कूलिंग किया हुआ है किसके थ्रू, स्कूल रिऑर्गेनाइज्ड बाय NCVT SCVT और NAC जो कि इशूड होगा बाय NCVT आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर RRB ग्रुप डी। अगर आपने ऐसे क्वालिफिकेशन किया हुआ है तो आप एलिजिबल होने वाले हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए। देन इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर कि आपका मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहने वाला है, कि मतलब क्या आपका कोई एग्जाम भी है, तो हाँ यहाँ पर आपका एग्जाम होने वाला है लेकिन आपका यहाँ पर कोई भी ऑफलाइन एग्जाम नहीं होगा, आपको सेंटर में जाके एग्जाम नहीं देना है, आपका यहाँ पर जस्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। यानी अगर आपने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अपना जो है क्लियर कर लिया तो आपका फिजिकल टेस्ट होगा, देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो देयर इज अ फोर पॉइंट, आपको ये चारों चीजें आपको क्लियर करनी होंगी अगर आप चाहते हैं RRB डी लेवल 1 में अब भर्ती होना, तो आपको ये 4 चीजें यहाँ पर क्लियर करनी होगी।
इसके अलावा अगर आप इस फॉर्म को फिलअप करते हैं तो आपको क्या-क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स माँगे जाएँगे वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता देती हूँ। तो जो डॉक्यूमेंट नेम है, जो कि फ़ोटो और सिग्नेचर, यहाँ पर आपको आपकी फ़ोटो एंड सिग्नेचर आपसे माँगी जाएगी। और जो आपकी जो फ़ोटो है, फ़ोटो आपका ब्लैक ब्लैक होना चाहिए और व्हाइट पेपर के ऊपर रखा हुआ होना चाहिए, जो कि बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एंड जो आपका सिग्नेचर है, वो भी प्रॉपर वे में करा होना चाहिए और जिस पे आपने सिग्नेचर किया है, वो भी व्हाइट पेपर के ऊपर होना चाहिए। देन इसके बाद आपको आधार कार्ड माँगा जाएगा वहाँ पर, तो आधार कार्ड नंबर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग। जब आप फॉर्म को फिल करेंगे तो आपसे वहाँ पर क्या होगा, आधार कार्ड नंबर जो है माँगा जाएगा, जो कि ओरिजिनल आधार जो है आपको अपलोड भी करना पड़ेगा अपना एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए। देन आपकी 10th क्लास की मार्कशीट आपसे माँगी जाएगी। जो भी प्रूफ है आपका डीओबी का, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, आपको वहाँ पर सबमिट करनी है। देन आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, जो भी आप हैं, आपको वहाँ पर इसको अपलोड करना होगा। अगर आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट या अगर आपके पास है या पीडब्ल्यूबीडी है, तो आपको वो भी वहाँ पर डालना होगा। एक्स सर्विस मैन सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप वो भी डालिए। ये जो डिसेबिलिटी और जो एक्स सर्विस मैन, ये दोनों आपका जो है अगर आपके पास है तभी डालिए, नहीं है तो आप इसको नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा। देन बैंक अकाउंट डिटेल्स, आपका जो है बैंक अकाउंट डिटेल आपको देनी होगी। और आपको ये डिटेल देनी ही क्यों है, आपको देनी इसीलिए है कि आप अगर आप चाहें इन फ्यूचर आप रिफंड चाहते हैं तो आपको आपकी बैंक डिटेल के थ्रू आपको जो है रिफंड मिल जाएगा। देन इसके अलावा इसके अलावा अगर हम बात करें कि आपसे ना एड्रेस प्रूफ भी मांगा जाएगा, तो आप एड्रेस प्रूफ भी दीजिए यहाँ पर कि क्या आपका एड्रेस प्रूफ है। और अदर यूजफुल आपसे मांगे जाएंगे डॉक्यूमेंट, जैसे कि आपका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, जिसके थ्रू आपसे कांटेक्ट किया जाता है, जिसके थ्रू आपको नोटिफाई किया जाता है, जो भी आपका एग्ज़ाम एडमिट कार्ड आना है या फिर आपका जो भी चीज़ें हैं इससे रिलेटेड, वो आपको वहाँ पर नोटिफाई किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पर मांगी जाती हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पर आपको स्कैन कॉपी ही डालनी है अपनी, मतलब आपको स्कैन करना होगा डॉक्यूमेंट को, पीडीएफ की फॉर्म में आपको जो है यहाँ पर अपलोड करना होगा। इसके अलावा जो 10th की मार्कशीट है, आपका नाम, आपकी डीओबी, आपके जो पेरेंट्स का नाम है एग्जैक्टली वही होना चाहिए जो कि आपकी 10th की मार्कशीट में है। इनकरेक्ट नहीं होना चाहिए, फेक डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका सिलेक्शन जो है कैंसिल हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में मैंने आपको सारी डिटेल के बारे में बता दिया है। ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। बाकी मिलते हैं अपनी अगले वीडियो में। बाय बाय।